ये बात तो पक्की है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बेटर बनाने में, उनकी परफॉर्मेंस बेटर करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग करनी कैसे है और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल ट्रेनिंग मेथड्स जो कि ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब है। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग और टॉपिक है ट्रेनिंग मेथड्स। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे देख रहे हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब काम करते करते सिखा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली आपका काम है। व्हाइल यू आर वर्किंग यू आर लर्निंग। ऑफ द जॉब, किसी कारण से आप जॉब के साथ नहीं सीख सकते तो आपको कुछ समय के लिए जॉब से अलग एक जगह पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको सिखाया जा रहा है। देखो, वैसे तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अब सीबीएसई ने काट दिए हैं सारे मेथड्स एंड नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 मेथड ऑन द जॉब और 1 मेथड ऑफ द जॉब, इसीलिए हम इनको कवर करेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लाइनों पे आपने ध्यान देना है, कुछ बेसिक्स पे ध्यान देना है तो केस स्टडीज निकलेंगी। पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। व्हाट इज अप्रेंटिस या अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो चेला, उस्ताद और चेला इज अप्रेंटिस। तो क्या होता है, एक मास्टर वर्कर है, एक उस्ताद जी हैं या जो एक मास्टर जी हैं, वो एक अप्रेंटिस को, एक ट्रेनी को अपने अंडर लेते हैं और लिमिटेड मतलब उसको काम सिखाते हैं, अपने साथ काम पे लगाते हैं, काम सिखाते हैं, उसके काम को ऑब्वियसली सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, रेगुलर फीडबैक देते हैं। और ये एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब 3-4 महीने के लिए कर लिया या साल भर के लिए कर लिया। और जो ट्रेनी है, मतलब जो नया बच्चा है जो सीख रहा है, वो कैसे सीखता है? मास्टर की गाइडेंस के अंदर, वो जैसे जैसे बता रहा है, जो जो बता रहा है उसके हिसाब से वो सीख रहा है। तो अप्रेंटिस प्रोग्राम इज व्हेन देयर इज अ मास्टर ट्रेनर और अ मास्टर अंडर हुज गाइडेंस दिस ट्रेनी इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। जनरली ये जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग है ये स्किल्ड लेबरर्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए यूज होती है, जैसे प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, टेलर्स। ध्यान दिया होगा, टेलर की शॉप पे बहुत बार होता है, देयर इज अ गाय और अ गर्ल सिटिंग और एक मास्टर जी होते हैं, वो तो उनको सारा काम आता है और वो बच्चा कुछ कुछ सिल रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो वो मास्टर जी का वो अप्रेंटिस है और वो उसको सिखा रहा है। दैट इज अप्रेंटिस प्रोग्राम। ऑब्वियसली इट इज ऑन द जॉब, आप काम करते करते सीखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक मास्टर है, उसकी गाइडेंस में काम हो रहा है। दूसरा कि ये स्किल्ड वर्कर्स जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, टेलर, इनके लिए यूज होता है। क्लियर? तीसरी बात यहाँ पर यूनिफॉर्म, एक ही जैसा ट्रेनिंग है, कोई अलग अलग नहीं है। भाई कोई बहुत अच्छा फटाफट टेलरिंग सीख रहा है, कोई बहुत स्लो है, इनके लिए कोई अलग अलग अप्रोच नहीं है। दे विल बी डेल्ट इन अ सिमिलर मैनर, एक जैसा टाइम, एक जैसी ट्रेनिंग होती है। ओके, सो दैट्स योर फर्स्ट मेथड ऑन द जॉब। सेकेंड, इंटर्नशिप। नाम बहुत बार सुना होगा, सीए में इंटर्नशिप, एमबीए में इंटर्नशिप। भला क्या होती है इंटर्नशिप? तो इंटर्नशिप एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके चलते एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट ऑफिस किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर लेते हैं। तुम्हें पता ही है, प्लेसमेंट हम जिसे बोलते हैं वो क्या है? वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रखा है और कह रखा है कि जो हम आपके यहाँ आएंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे और आपके यहाँ से लोग लेके जाएंगे। व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंटर्नशिप? द आइडिया इज कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे टैलेंटेड फ्रेशर्स मिल जाते हैं जो रेलेवेंट पढ़ाई कर रहे हैं, और इंटर्नशिप के थ्रू उनको ये भी देखने का मौका मिल जाता है कि क्या वाकई ये बच्चा जो पढ़ रहा है, जब उसे अप्लाई करेगा, काम करने बैठेगा, तो क्या वाकई में बहुत अच्छा करेगा। तो इंटर्नशिप क्या है कि 2-3-4 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए दिस पर्सन विल मूव आउट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो भी उसने वहां पे सीखा है वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा ऑन द जॉब। फ्रेशर का या कॉलेज का क्या फायदा? उनका बच्चा प्लेस हो रहा है, फ्रेशर इज लर्निंग, ही इज अप्लाइंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, बहुत टैलेंटेड बच्चे मिल रहे हैं, 6 महीने देखने को भी मिल रहा है काम हो रहा है कि नहीं। एंड दिस इज हाउ ऑन द जॉब काम करते हुए बच्चा और अ फ्रेशर इज लर्निंग व्हाट टू डू, काम सीख रहा है। सो दिस इज इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप क्या है? जहां पे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है बिटवीन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक, ग्रेट। सारी जगहों पे, डॉक्टरी में होती है, आई मीन आफ्टर एमबीबीएस तुमको 1 साल का इंटर्नशिप करना है, एमबीए में 2-6-4 महीने का इंटर्नशिप होता है, सीए में भी ऑलमोस्ट 1 साल की आर्टिकलशिप होती है, विच इज काइंड ऑफ इंटर्नशिप। ओके,
थर्ड, जॉब रोटेशन। नाउ व्हाट इज जॉब रोटेशन? मैं पहले भी कई बार मेंशन कर चुकी हूँ। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड डज दिस, कि वो बच्चे मतलब फ्रेशर्स को हायर करते हैं और फिर 2 साल अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको घुमाते हैं। व्हाट्स द आइडिया? कि ये जो फ्रेशर है ये अभी एकदम कच्चे घड़े की तरह है, अभी इसको सारी नॉलेज नहीं है, तो चलो इसको 2 महीना अकाउंट्स, 2 महीना फाइनेंस, 2 महीना HR, 2 महीना ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स सब में डालते हैं। 2 साल के बाद दिस पर्सन वुड हैव अ ग्रेट आइडिया ऑफ ऑल ऑफ द एंटायर वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसने हर डिपार्टमेंट में टाइम लगाया होगा। तो जॉब रोटेशन क्या है? जब आप जॉब रोटेट कर रहे हैं, यानी आप एक रिसोर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में घुमा रहे हैं विद द आइडिया कि वो सबका कुछ कुछ बेसिक सीखेगा एंड ही विल बी बेटर ट्यून टू बिकम अ बेटर रिसोर्स अ मैनेजर, है ना। सबकी थोड़ी थोड़ी समझ होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। दैट्स द आइडिया ऑफ जॉब रोटेशन। ऑब्वियसली आप यहाँ बहुत सीख रहे हैं, यू लर्न अ लॉट, लेकिन काम करते करते सीख रहे हैं, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। आर वी क्लियर? ग्रेट। द लास्ट ट्रेनिंग मेथड इज ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब ये जॉब के साथ नहीं किया जा सकता, ये अलग किया जा सकता है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अब देखो फाइटर जेट्स होते हैं, पायलट्स जो फाइटर जेट्स चलाते हैं, तो फाइटर जेट्स बड़े खतरनाक होते हैं, उनको चलाना मुश्किल है, प्रेशर बहुत होता है, कॉम्बैट है, आपको स्वर्ल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुमको क्या लगता है कि पहले ही दिन उनको फाइटर जेट दे देंगे, भाई जा अब दौड़ा ले? फॉर दैट मैटर लुक एट कार ड्राइविंग। कार जब आप चलाना सीखते हैं, आपको पहले दिन तो नहीं कोई गाड़ी देता था, जा भाई चला ले देखी जाएगी, पहले सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं? आपके बगल में एक ड्राइवर बैठा है जिसके हाथ में एक स्टीयरिंग है, नीचे स्टीयरिंग तो नहीं बट नीचे क्लच है, ब्रेक है, सो द कंट्रोल्स ऑफ द कार आर विद हिम। सिमिलरली लुक एट नासा। नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा तो क्या पहले दिन ही फेंक देगा? दे क्रिएट एन एनवायरमेंट अवे फ्रॉम द रियल जॉब। तो नासा के एस्ट्रोनॉट की रियल जॉब क्या है? स्पेस में जाना। तो वो एक वैसा ही एक्चुअली सिमिलर एनवायरनमेंट धरती पे क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल एक्चुअल मशीनरी, एक्चुअल ग्रेविटी, सारा मटेरियल, फाइल सब सेम। एंड द आइडिया इज कि वो बंदा, क्योंकि जो उसका रियल जॉब है, या तो वो बहुत रिस्की है या वो बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी और इक्विपमेंट यूज कर रहा है, इसीलिए वो रियल जॉब पे इमीडिएटली नहीं जा सकता। तो उसके लिए पहले एक नकली एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जहां सब कुछ जॉब जैसा है, ताकि वो वहां ट्रेनिंग कर सके और ट्रेन होकर ही वो अपनी एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में जाए। दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल क्या है? वो एनवायरनमेंट, वो एरिया जो स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है ताकि जो वर्कर है उसे अपने रियल एनवायरनमेंट की काफ़ी हद तक समझ हो जाए। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कब करते हैं? जब आपका रियल वर्क एनवायरनमेंट या तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, इक्विपमेंट, या रिस्की है, डेंजरस है, या टोटली इम्पॉसिबल, आप स्पेस में ऐसा तो नहीं भेज सकते। तो आप वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करेंगे, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन होगी सारी चीज़ों की, और ऑब्वियसली दिस इज ऑफ द जॉब, ये जॉब से अलग बनाया गया है, इसीलिए ऑफ द जॉब मेथड है। ठीक है, नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द ट्रेनिंग मेथड्स ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, एंड विद दिस वी क्लोज स्टाफिंग चैप्टर। अगला जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो पहले हम कंट्रोलिंग करेंगे, बिकॉज कंट्रोलिंग इज वेरी क्विक, 1-2 टॉपिक्स हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड देन वील मूव ऑन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक विच इज डायरेक्टिंग। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।